Hope you all are fine, guys. Actually, today we are going to discuss about the storage of the grain. We have earlier studied about the production of the crops, that how could we increase the production, and we have also discussed about the protection, that for the increasing production we must have to protect the crops which we have been grown. And the next topic on this way to conclude about the well maintenance and well gaining or increased variety of the crops, that is the storage problem. So we must have a proper storage quality for the grain so that they could be remained for the whole year if we grow them in a definite season or session. So we have earlier studied about the crop sessions. So we have the crop season just like for the different types of crops. Different crops have the different growing seasons, एंड वी हैव टू कीप दैट फूड ग्रेन्स फॉर द होल ईयर्स. हमें साल भर के लिए वही अनाज रखना होता है गाइस. तो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन्स. कैसे हम उसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम बायोटिक और एबायोटिक चीज़ों से यानी कि कीट पतंगों से, और फिर बहुत सी ऐसी एबायोटिक चीज़ें हैं जैसे कि वेदर है, टेम्परेचर है और मॉइस्चर है. इन सभी चीज़ों से हम कैसे अपने फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे. सो लेट्स start guide without doing any delay. Actually I just wanted to tell you all that स्टोरेज की वजह से हमारे कंट्री में 9.8% जो ग्रेन्स हैं वो ऑब्वियसली कितने भी अच्छे से हम स्टोर उसे करें फूड ग्रेन्स को, वो डिप्लीट होते ही हैं, उनका शॉर्टेज होता है या फिर उनका वो डिस्ट्रॉय होते हैं. तो गाइज़ ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि हमें क्रॉप्स को जब हम ग्रो कर रहे हैं, अगर हम फार्मर हैं, इफ़ वी आर गोइंग टू डू एग्रीकल्चर एंड वी आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चरल फैमिली, देन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व देयर आर सम स्टोरेज फैसिलिटीज़. वी हैव द कोल्ड स्टोरेज एंड वी हैव ऑल दी some pesticides and insecticides which we always used to give to the ripe crop or the matured crop, and before keeping it in the storage we just we just keep it into the sunshine and it just absorbs the sunlight and the moisture of that grain is evaporated, and that's why it becomes a perfect and capable grain to store. सो गाइज़ ये कुछ नॉर्मल तरीके हैं जैसे धूप में सुखा के हम उसे रख सकते हैं, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स इनका यूज़ करके हम उसे स्टोर कर सकते हैं. फिर स्टोरेज करने के लिए हमें क्या है, उसकी जो ग्रेन्स के अंदर मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर का कुछ % भी बचा रह जाए फूड ग्रेन्स में तो फूड ग्रेन्स क्या होंगे, स्पॉइल हो जाएंगे विद इन अ मंथ. गाइज़ इट विल नॉट टेक अ टाइम, विद इन अ मंथ फूड ग्रेन्स क्या होंगे, स्पॉइल हो जाएंगे. और फिर अगर बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि फूड ग्रेन्स स्पॉइल होते हैं, जिन्हें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में. सो गाइस ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रॉय करने में, डिप्लीट करने में, और हमारे एग्रीकल्चर को लॉस देते हैं बहुत बड़े, और फार्मर्स के बहुत बड़े इनेमी बोल सकते हैं यानी कि दुश्मन बोल सकते हैं. तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें, इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक है बायोटिक फैक्टर, दूसरा है एबायोटिक फैक्टर. तो बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं रैट्स हैं, चूहे जो हैं, टर्माइट्स हैं, बहुत सारी एंट्स हैं और ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं गाइज. आई थिंक रैबिट्स हैं, हॉर्नबिट्स हैं, एंड इतनी सारी चीज़ें हैं. बीट्स तो नहीं बट ऑर्गेनिज्म में हम लोग बोल रहे हैं, चूहे हैं, इतनी सारी कीड़े मकोड़े हैं जो कि फूड ग्रेन्स पे फीड करते हैं. और इवन इफ़ दे आर फीडिंग देन व्हाट वी विल फीड, वो फीड कर रहे हैं उस पर तो हम क्या फीड करेंगे. इसलिए अगर वो फीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे ग्रेन्स को लॉस कर रहे हैं. जो एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट, जो चीज़, जो कंटेंट्स, जो मिनरल्स, विटामिन उस ग्रेन में हमारे लिए था, उसे वो नॉरिशमेंट पा रहे हैं. सो गाइज़ वो जो ग्रेन है वो अब किसी काम का नहीं रह जाता है. सो इस तरह से फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है. एबायोटिक ये सब जितने भी अभी मैंने बताए सब बायोटिक फैक्टर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म का नाम मैंने बताया. एबायोटिक फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फूड ग्रेन्स के लॉस के लिए, उनके डिप्लीशन के लिए और उनके डिस्ट्रॉय होने के लिए. चूँकि स्टोरेज के टाइम में हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए ताकि हम उनका स्टोरेज अच्छे से कर सकें. सो गाइज़ देख लेते हैं एबायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं. जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, और किसी में मिनरल्स की कमी हो जा रही है या फिर कोई मटेरियल नहीं अवेलेबल हो रहा है, कोई कंटेनर नहीं है स्टोरेज के लिए, तो ये सारे जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये बहुत हद तक स्टोरेज की प्रॉब्लम को
क्रिएट करते हैं और उनके लिए प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। सो गाइज़, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टोरेज में प्रॉब्लम होने की वजह से, स्टोरेज नहीं अच्छे से हो पाने की वजह से ग्रेन में लॉस होता है, जिसमें से कि सबसे पहला चीज़ हम जो देखेंगे कौन कौन सी हानियाँ हो सकती हैं अगर हम ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर नहीं करें। अगर फूड ग्रेन्स को अच्छे से स्टोर नहीं करते हैं तो फिर सबसे पहला जो है, हम बहुत सारे पॉइंट्स अभी डिस्कस करने वाले हैं राइट नाउ गाइज, जस्ट ये जानने के लिए कि अगर हम फूड ग्रेन्स को स्टोरेज अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण कि हम फूड ग्रेन का स्टोरेज अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक, हम बस अभी वो फैक्टर, वी आर जस्ट गोइंग टू राइट नाउ डिस्कस अबाउट ऑल दैट फैक्टर दैट कॉजेज द डिस्टर्बेंस इन द storage of the grains. Do you know? So the first one is the firstly है कि फूड ग्रेन्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, इंसेक्ट्स जो है वो डिप्लीट करते हैं। ठीक, अगर इंसेक्ट्स उस पर फीड कर रहे हैं किसी क्रॉप पे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गाइज वो हमारे फीड के लिए फिर इतना परफेक्ट नहीं होता है कि हम उस पर फिर से फीड कर सकें। ओके, सेकेंड वन क्या है, डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी। जैसे ही हम स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, जैसे ही वो अगर इंसेक्ट्स उस पर फीड कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनकी क्वालिटी, जो क्रॉप्स की क्वालिटी है उसमें डिप्लीशन होता है, उसमें डिग्रेडेशन होता है, उसमें कमी आती है। ओके गाइज, लॉस इन वेट, ग्रेन्स का जो है जितना अनाज हुआ था, हम सोचेंगे कि हमने फार्मिंग के टाइम में इतनी सारी क्रॉप्स ग्रेन की थी, ग्रो किया था और उसमें से इतना सारा मतलब हमारा जो प्रोडक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में था, बट आप देखोगे अगर स्टोरेज में प्रॉब्लम है तो आपकी प्रोडक्ट का जो वेट है वो लॉस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है कि पुअर जर्मिनेशन। अगर आप सीड को प्रिजर्व कर रहे हो और उसका स्टोरेज अच्छा नहीं है तो फिर वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ऐसे सीड्स कभी भी जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट जो है आपका जो ग्रेन है उसका डीकलरेशन हो जाएगा, यानी उसके कलर अलग हो जाएंगे, उसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसका लॉस हो जाएगा, उसकी क्वालिटी लॉस हो रही है। इंसेक्ट्स अगर उस पर फीड कर रहे हैं तो उसमें इसका मिनरल लॉस हो रहा है। तो ये सब डिफरेंट जो और इवन अगर कोई इंसेक्ट्स या फिर कोई ऑर्गेनिज्म उसे फीड कर रहा है तो मे बी कि वो आपके फीड करने लायक नहीं हो, वो टॉक्सिक मटेरियल्स कुछ भी हो सकता है, कुछ बन जाएगा, या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होने से भी वो टॉक्सिक हो सकता है कोई भी फूड ग्रेन, तो फिर वो आपके कंजप्शन के लिए अच्छा नहीं है एंड यू डोंट हैव टू कंज्यूम इट। ओके गाइज, सो फाइनली पुअर मार्केटिंग होगा उसका, आप उस ग्रेन्स को कहीं भी सेल नहीं कर पाओगे, उससे आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज़ है, अगर आप ग्रो कर लिए, आपकी फार्मिंग अच्छी थी, आपका क्रॉप फील्ड अच्छा था, आपकी सॉइल अच्छी थी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ फर्टिलिटी पावर, बहुत अच्छा फसल हुआ, यू हैव अ गुड टाइप ऑफ प्रोडक्ट, बट इफ़ यू डोंट कीप इट perfectly or purely in a well maintained manner, if you will not manage its storage problem, then guys you are not going to get any benefit with all that processes which you have came after doing the agriculture with so much labor. So it's very hard to gain profit from that. So guys, you must have to be a proper managing system. We must have a proper channel just to store the grains which we have grown in our crop field. Okay guys, so right now we have discussed about the problems, that what problems will occur if we don't have the proper storage system and if we not store the grains properly. Okay guys, so guys हमने देखा कि अभी हम लोग इसका स्टोरेज कैसे करें और इसके स्टोरेज अच्छे नहीं होने से कौन कौन से प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। सो गाइज नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी प्रिवेंटिव मेजर्स, कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम फूड ग्रेन्स का स्टोरेज एंड अपने क्रॉप्स का स्टोरेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उससे पेरेनियली इट मीन्स होल ईयर्स के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके गाइज, सो सबसे पहले जो प्रिजर्वेटिव मेथड है उसमें है ड्राइंग, यानी कि हम क्रॉप्स को जैसे ही क्रॉप्स मैच्योर होते हैं वी हार्वेस्टेड फ्रॉम आवर एग्रीकल्चरल फील्ड एंड क्रॉप यार्ड्स एंड वी मस्ट हैव टू जस्ट पुट इट इन द सनलाइट। ओके, धूप से, इट मीन्स सनलाइट से क्या होता है कि उसमें जितने भी ग्रेन्स में मॉइस्चर होंगे, अभी जो अनमैच्योर्ड ग्रेन्स भी होंगे वो भी धूप से क्या होंगे, पक जाएंगे और उसमें ड्राइनेस आएगा, वो सूखे होंगे, नमी अगर रह जाएगी किसी भी ग्रेन में तो उनमें माइक्रोब्स हो सकते हैं, उनमें बहुत सारे इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो कर सकते हैं, उनके ग्रोथ को हम रोक सकते हैं सनलाइट में रख के। तो कभी भी ग्रेन्स को स्टोर करने से पहले आप उसे ड्राई करिएगा, ड्राई करने के लिए ऑलवेज पुट दैट इनटू द प्रॉपर सनलाइट। ओके गाइज, द सेकेंड मेथड एंड इससे क्या होता है, आप 9% तक के ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। ओके, मोस्टली सबसे ज़्यादा हम लोग प्रीवियसली इन द एंशिएंट टाइम ऑल्सो वी जस्ट यूज टू प्रैक्टिस ऑल दिस मेथड जस्ट टू प्रोटेक्ट और द कीप द फूड ग्रेन्स इन अ प्रॉपर स्टोरेज। ओके, द सेकेंड वन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन। जिस कोल्ड स्टोर में, जिस भी प्लेस पे आप अपने ग्रेन्स को स्टोर करने जा रहे हैं वहाँ का प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे पंजेंट स्मेल नहीं होना चाहिए,
इट मीन्स द टेम्परेचर से लेके वेदर, वहाँ का इन्वायरमेंट्स एंड इवन बायोटिक एंटीबायोटिक जितने भी फैक्टर्स वहाँ हैं, सभी चीज़ कैपेबल होनी चाहिए फूड ग्रेन्स के स्टोरेज के लिए। ओके, ताकि आपके ग्रेन्स जो स्टोर होने वाले हैं, आपकी जो फूड जो भी आपने ग्रो किया है अपने क्रॉप फील्ड में, वो जो स्टोर करने आप जा रहे हो उसके लिए एक प्रॉपर फैसिलिटी मिल सके और उसको स्टोर करके आप परफेक्टली रख सकते हैं एज इट इज़ फॉर द होल ईयर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द इम्प्रूव्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर। इसमें क्या हो सकता है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेवल जैसे बहुत सारी हैं, नॉर्मली लोग विलेजेस में क्या करते हैं, जस्ट सॉइल पे ही पुट इट डाउन कर देते हैं ग्रेन्स को। तो ऐसे में क्या होगा, ग्रेन्स में क्या होते हैं, मिट्टी में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो कि ग्रो कर सकते हैं, आपके क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए आपको मेंटेनेंस का जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसको आप हमेशा चेंज कर सकते हैं फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ द क्रॉप्स। और जो भी नॉन पेरेनियल ऐसे सीड्स हैं या फिर ऐसे फूड स्टोरेज है जिनको कि आपको उनके लिए प्रॉपर सा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जहाँ पर टेम्परेचर, वेदर, लाइट एंड एवरीथिंग, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक प्रॉपर कंडीशन होता है फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, वो आप अवेलेबल करवाइए। एंड नो डाउट गाइज, साल भर वो फूड ग्रेन्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ कंट्रोलिंग मेथड्स को डिस्कस करने के लिए। जैसे कि हम लोग पेस्ट कंट्रोल के थ्रू पेस्टिसाइड्स डाल के क्रॉप्स को स्टोर करने से पहले उस पर पेस्टिसाइड्स डाल सकते हैं, ताकि कोई भी इंसेक्ट या फिर कोई भी जो कीड़े मकोड़े हैं ऐसे, वो हमारे फूड ग्रेन्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाए और डिस्ट्रॉय नहीं करे। ओके गाइज, सेकंड वन इज़ द फंगीसाइड्स का हम लोग उस पर छिड़काव कर सकते हैं। मोस्ट कन्वेनियंट और इफेक्टिव मेथड है ये। हम लोग क्रॉप को मैच्योर होने टाइम में ये कर सकते हैं। क्या होगा, जो इंसेक्ट्स हैं, जो बैड इंसेक्ट्स हैं, वो क्या होंगे, किल हो जाएंगे और हम अपने फूड ग्रेन्स को प्रॉपर्ली बचा सकते हैं। सो कंट्रोलिंग मेथड में ऐसी ही कुछ कंडीशंस है जिसमें आप ड्राइंग प्रोसेस को अपना सकते हैं, जिसमें आप मेंटेनेंस अपने स्टोरेज, आपका जो स्टोर हाउस है फूड ग्रेन्स के लिए, उसमें आप प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप कुछ सुधार ला सकते हो। और लास्टली कि आप इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स या फिर फंगीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को आप रोक सकते हो। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। होप यू ऑल हैव लाइक्ड इट, you enjoyed it video, and guys please comment me in the comment section that what you like and do you have any suggestion for me, and guys also discuss about your views and what you want in the next video. You can also tell me that, so that I will also take all that topic and make a video on that for you. So guys, thank you so much.